My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about tissues, main points. देखिए मेन पॉइंट्स इन्हीं के आधार पर जो है क्वेश्चन बनाए जाएंगे और MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें ये मेन पॉइंट्स काफ़ी लाभदायक होंगे, प्रॉफिटेबल। तो समझिए इनको अच्छी तरह से। फर्स्ट है apical meristem is situated at the growing tips of stems and roots। तो ये apical meristem कहाँ पर होता है? growing tips of stems and roots। Second, apical meristem is responsible for increase in height of plant called as primary growth। तो एपिकल मेरिस्टम जो है ये इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टम जो है ये इंक्रीज इन हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द girth ऑफ द स्टेम। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो है इन लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विंग्स। इंटरनोड्स ऑफ ट्विंग्स। तो ये इंटरकैलरी कहाँ पर होता है? द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ ट्विंग्स। देखिए एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये 3 टाइप्स हैं मेरिस्टेम टिश्यूज के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटरकैलरी हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। ये इसका फंक्शन हो गया, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation। permanent shape, size and function, इसकी प्रोसेस क्या है? ये डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। अब देखिए यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इनकी सेल्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप्स है। नेक्स्ट पेरेन्काइमा आर प्रेजेंट इन स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पर ये इसकी प्रेजेंस अपीयरिंग है, कहाँ पर ये पेरेन्काइमा पाए जाते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर लिविंग। अब देखिए कैटेगरी ऑफ सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर लिविंग एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। Next point, if chloroplast is present in parenchyma, it is called chlorenchyma to carry out photosynthesis। यदि पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो इस प्रकार की पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है और ये जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इन एक्वेटिक प्लांट्स, अंडरस्टैंड
In aquatic plants, large cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants to help them float. This type of parenchyma is called erenchyma. Understand? ये एरेनकाइमा जो है, जो एक्टिक प्लांट होते हैं उनमें पेरेनकाइमा ही, जिसमें एयर कैविटीज होती हैं, उसको एरेनकाइमा कहा जाता है। और ये प्लांट्स में वायोलेंसी को प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्लांट्स में फ्लोटिंग करता रहता है। देखिए इसमें जो है इस प्रकार के पॉइंट हैं कि इसमें कई ये एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स एंड अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ प्लांट्स पार्ट्स विदाउट ब्रेकिंग। इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कोलेनकाइमा के द्वारा। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, तो इस प्रकार से कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट दोनों ही प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लिविंग। कैटेगरी ऑफ सेल्स। द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लिविंग, elongated and irregularly thickened at the corners। कॉर्नर पर जो है थिकेंड रहती है। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा आर प्रेजेंट इन द लीफ स्टैक्स। कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होती है? लीफ स्टैक। नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। These cells are dead, long and narrow। ये स्क्लेरेनकाइमा हार्ड एंड स्टिफ होती है और इसकी सेल्स डेड, लॉन्ग और नैरो होती है। नेक्स्ट है द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। अब दी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, इसकी वॉल्स जो है वो थिकेंड हो जाती है, किस लिग्निन विच हार्डन्स देम। देयर आर नो इंटरनल स्पेस इनसाइड देम। इसमें जो है इंटरनल स्पेस नहीं होता है इनसाइड देम। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है, जो स्क्लेरेनल टिश्यूज है वो हार्ड क्यों होता है, किसके कारण हार्ड होता है? तो प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा आर प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट, स्टेम्स, around vascular bundles and hard covering of nuts and seeds। तो नट्स सीड्स की जो हार्ड कवरिंग होती है, कवरिंग उसी पर भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होता है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये एपिडर्मिस है। इन प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, ऐसे प्लांट जो ड्राई हैबिटेट में, डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। तो वहाँ पर वो एपिडर्मिस जो थिकर हो जाती है, वाटर लॉस न हो इसलिए। नेक्स्ट है मेन पॉइंट, इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट। लीव्स की एपिडर्मिस क्या होता है? स्मॉल पोर्स, उनको स्टोमेटा कहते हैं। तीन ही पोर्स हैं। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाई किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन। ये गार्ड सेल्स का फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन। अब आइए देख ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द ट्री इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ये लॉस ऑफ वाटर क्या है? ट्रांसपायरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स।
ये लीव्स द्वारा होता है, स्टोमेटा द्वारा, थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। देखिए यहाँ पर क्यूटिन क्या है? क्यूटिन केमिकल है, तो कहाँ होता है ये? इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन इज ए केमिकल सबस्टेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। तो क्यूटिन की ये केमिकल सबस्टेंस है जिसकी वाटर प्रूफ क्वालिटी है। इन ओल्ड डाइकॉट स्टेम्स and roots, the cells of protective tissues change into several layers, thick and dead, and compactly packed cells called cork or bark of tree. Cork or bark of tree. जो छाल होती है उसको ही कॉर्क कहा जाता है। देखा होगा तुमने, जैसे नीम ट्री है, शीशम ट्री है, बहुत सी ट्री पर देखो कॉर्क, छाल, bark of tree. Cork cells have a chemical called suberin in their walls. तो कॉर्क सेल्स में कौन सा केमिकल होता है? सुबेरिन इन देयर walls. Suberin makes cells impervious to gases and water. तो ये सुबेरिन का फंक्शन हो गया। सुबेरिन makes cells impervious to gases and water. Next, epidermis of roots bear root hair, which greatly increase the surface area for absorption of water. रूट हेयर पर ये एपिडर्मिस जो रूट्स की होती है उसमें बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, उनसे सरफेस एरिया बढ़ जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? ये प्लांट्स में डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। किसके द्वारा इंक्रीज होती है? लेटरल मेरिस्टेम। सेल्स ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम लैक्स वैक्यूल्स। सेल्स ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम लैक्स, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। सेल्स ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम लैक्स, और एक आंसर में वैक्यूल्स होगा, 3 आंसर रॉन्ग होंगे। तो इस प्रकार से एमसीक्यू बन सकते हैं, इनको अच्छी प्रकार से अंडरस्टैंड करिए। नेक्स्ट, एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बायोएनर्जी टू हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में एरेनकाइमा होती है, क्या फंक्शन उसका? प्रोवाइड बायोएनर्जी, प्रोवाइड बायोएनर्जी, जिससे कि प्लांट्स फ्लोटिंग करते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी किसके द्वारा होती है? कोलेनकाइमा टिश्यूज। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ स्क्लेनकाइमा टिश्यूज आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। किसके द्वारा ये थिकेंड हो जाती हैं? ड्यू टू लिग्निन। द वॉल्स ऑफ स्क्लेनकाइमा। In desert plants, rate of water loss gets reduced due to presence of cutin. तो डेजर्ट प्लांट में क्या फंक्शन क्यूटिन का? ये लॉस गेट्स रिड्यूस, मतलब वाटर लॉस गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है कॉर्क एंड एपिडर्मिस आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज। कॉर्क है, एपिडर्मिस क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट्स। नेक्स्ट, स्क्लेनकाइमा टिश्यूज इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स, क्योंकि ये हार्ड होता है। परमानेंट टिश्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वंस दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एबिलिटी टू
डिवाइड द परमानेंट टिश्यूज, ये मेरी स्टेम टिश्यूज के द्वारा ही बनते हैं। जब मेरी स्टेम टिश्यूज की डिवाइडिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मेन पॉइंट्स, इनमें बहुत से मतलब जो है MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है। और भी इसमें मेन पॉइंट्स जैसे कि परमानेंट टिश्यूज़, अभी परमानेंट नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट टिश्यूज़ इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स सेंड करेंगे और मेन क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रीम बिग, सेट गोल्स एंड टेक एक्शन। ड्रीम बिग, सेट गोल्स एंड टेक एक्शन। अपना एक रूटीन बनाए, उसके अनुसार जो है टेक एक्शन करें। और ओके, फोकस योर माइंड ऑन योर गोल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।